वेलकम स्टूडेंट्स। बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन फिजिकल क्वांटिटीज में, जिसमें पहला सवाल हमारे पास आ जाता है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। अब इसमें अगर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट का जो मतलब है वो ये क्या है कि आप इन दोनों में किस तरह से जो है इन दोनों को अलहदा कर सकते हैं, या फिर इनमें डिफरेंस जो है, जो इनमें जो आप कह सकते हैं कि जो ऑपोजिट चीजें हैं वो क्या हैं, यानी कि बेस क्वांटिटीज में और ड्राइव क्वांटिटीज में। अब स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज आ जाती हैं, उसमें अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं तो हमारे पास ये टेबल है जिसके अंदर मैंने बेस क्वांटिटीज जो हैं वो लिख दी हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7 जो हैं वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। ठीक, जिनमें हमारे पास आ जाती है लेंथ, मास, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, और फिर उसके बाद हमारे पास ल्यूमिनर इंटेंसिटी, यानी कि ये 7 जो है वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक, और इनके यूनिट्स और इनके सिंबल जो हैं वो इस टेबल में दिखाए गए हैं कि हमारे पास इनके जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास ये वाले यूनिट्स हों, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हम मतलब कि जो इस 7 में आ जाती हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, बेस क्वांटिटीज कहलाएंगी। लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कौन सी होती हैं, जो कि इन बेस क्वांटिटीज से ही निकाली जाती हैं। यानी कि आप बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ, या उनको डिवाइड करके, या जो भी आप फॉर्मूला जनरेट करते हैं इन बेस क्वांटिटीज के साथ, वो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास बना देती हैं ड्राइव क्वांटिटी। ठीक, अब अगर हम देखें कि हमारे पास एग्जांपल्स में जो बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल में, अगर मैं सबसे पहले अगर बेस क्वांटिटी डिफाइन करती हूँ और पहली क्वांटिटी ही मैं ले लेती हूँ, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाती है लेंथ। ठीक है, अब लेंथ जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, और इसका जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास मीटर है। और ये स्टूडेंट्स मैंने जो है इस केस में मैंने यहाँ सारे जो है वो एसआई यूनिट्स जो है वो लिख दिए हैं, क्योंकि एसआई यूनिट्स में जब आप फिजिक्स में जब हम कैलकुलेशंस का रिजल्ट्स निकालते हैं तो हमेशा हमें एसआई यूनिट ही यूज करना होता है। तो इस वजह से यहाँ जो है एसआई यूनिट में हमारे पास लेंथ का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर है, और इससे हाई यूनिट्स जो हैं वो भी हम देखते हैं कि हमारे पास किलोमीटर भी आ जाता है, और इससे छोटे यूनिट जो है हमारे पास सेंटीमीटर भी आ जाता है। लेकिन जो है हमने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा जो है वो एसआई यूनिट में ही देने होते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो ये तो मेरे पास स्टूडेंट्स होगी बेस क्वांटिटी, अब मेरे पास जो ड्राइव क्वांटिटी होगी वो मैं किस तरह से बनाऊंगी। अगर मैं इस बेस क्वांटिटी को यूज करते हुए ड्राइव क्वांटिटी बनाना चाहती हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं लेंथ को ही यूज करूंगी यहाँ, अगर मैं लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ के साथ, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो वो मेरे पास क्या बना देता है स्टूडेंट्स, वो एरिया बनाता है। ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि अगर हम देखें स्टूडेंट्स, स्क्वायर जो होता है उसकी लेंथ और विड्थ जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। जैसा कि यहाँ मैंने जो एक ब्लॉक बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि लेंथ और विड्थ बराबर है, जिसकी वजह से इसका जो एरिया होगा, यानी कि लेंथ इनटू विड्थ जो है वो हमारे पास क्या होगा, एल क्रॉस एल, यानी कि एल मल्टीप्लाई बाय एल, जो कि हमें एरिया बना देता है। और एरिया जो है स्टूडेंट्स हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, यानी कि आपने डिराइव किया है ये क्वांटिटी किससे, बेस क्वांटिटी से, यानी कि डिराइव का मतलब ही है कि किसी चीज से निकालना। ठीक है, तो हमने ये डिराइव क्वांटिटी यानी कि एरिया जो है वो हमने किससे निकाला है, बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए, जो कि हमारे पास क्या है, लेंथ है। इसी तरह अगर मैं लेंथ को मल्टीप्लाई करूं लेंथ से, और फिर एक मतलब कि 3 दफा मैं उसको मल्टीप्लाई करूं, तो वो मेरे पास क्या बनाता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बनाता है वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास अगेन जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी होगी। ठीक, और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। जिस तरह से हमने लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है, तो इसको मैंने जब 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो उसके ऊपर क्यूब आ गया, और एरिया का जो यूनिट होगा हमारे पास क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये इस तरह से हम जो है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम इसकी ही एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें ये सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि हम किस तरह से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज को। अब यहाँ जो है मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज लिखी हैं जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज कौन सी होंगी और ड्राइव क्वांटिटीज होंगी। अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 जो है इनकी कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है, हम जो क्वांटिटी देख रहे हैं वो हमारे पास है स्टूडेंट डेंसिटी की। अब डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला देखना है कि हमारे पास उसका क्या होता है, उससे हम देखेंगे कि हमारे पास आइदर ये ड्राइव क्वांटिटी है या फिर ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। अब डेंसिटी का जो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है वो है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट
वॉल्यूम। अच्छा, अब मैथ जो है स्टूडेंट्स, वो आप जानते हैं कि वो हमारे पास जो टेबल आया था बेस क्वांटिटीज का, उसमें से एक हमारे पास जो यूनिट है, जो कि बेसिक यूनिट है, वो हमारे पास मैथ्स है। यानी कि मैथ्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक बेसिक क्वांटिटी होगी, ठीक है, जिसका हम ऐसा यूनिट में केजी मेजर करते हैं। और वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि वो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है और जिसका यूनिट जो है वो हम मीटर क्यूब ले लेते हैं, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि एक बेस क्वांटिटी को मैंने डिवाइड कर दिया है एक डिराइव क्वांटिटी से, तो मेरे पास एज अ रिजल्ट जो क्वांटिटी बनी है, यानी कि डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास बेस क्वांटिटी से ड्राइव क्वांटिटी जो है वो डिवाइड हो रही है। तो एज अ रिजल्ट भी जो है हमारे पास क्वांटिटी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, ड्राइव क्वांटिटी बनेगी, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास जो सेकंड हमारे पास है वो है फोर्स। अच्छा, अब फोर्स जो है स्टूडेंट्स, वो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हमारे पास फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यानी कि F इज इक्वल टू ma, यानी कि मास जो है वो हमारे पास केजी में मेजर किया जाएगा और एक्सेलरेशन जो होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ठीक। तो ये उसका यूनिट हो गया। अब यहाँ भी अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन करके लिखूं तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकती हूँ, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को मैं अगर एल से डिनोट कर देती हूँ, एल से यहाँ में एल लिख दिया, ठीक है, एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अच्छा, अब एल डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टी स्क्वायर है, या फिर डिस्टेंस डी से भी डिनोट किया जाता है ज्यादातर, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर जो है वो जो है हमारे पास क्या बनाता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन बनाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास मास जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बेस क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है जिसे हम लेंथ कहते हैं, और टाइम भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, ठीक। लेकिन जब हमने इन तीनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो हमारे पास एक क्या बन गई, एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई, जो कि हमने बेस क्वांटिटी से निकाली थी। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये क्या होगी, ये हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी जो ऐसी क्वांटिटीज जो कि हम बेस क्वांटिटी से निकालते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब यहाँ एक जो थर्ड देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, मैथ्स, ठीक है। अब मैथ्स जो है वो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है जिसको हम केजी में मेजर करते हैं, जिसका ऐसा यूनिट है, और ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हमने किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं निकाला, बल्कि ये हमारे पास एक मतलब कि बेसिक बेस जिसके ऊपर बुनियाद रखी गई है उसमें आ जाती है ये चीज, जो कि हम मैथ्स कहते हैं। अच्छा, अब फिर उसके बाद जो थर्ड आ जाती है, फोर्थ स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वांटिटी जो कि हम देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, स्पीड, ठीक है। अब स्पीड जो है वो, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले एक्सेलरेशन में भी बताया था कि स्पीड जो होती है, या फिर स्पीड या फिर आप वेलोसिटी कह सकते हैं, वो हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब डिस्टेंस जो है वो हम किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, हम मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो स्पीड का जो हमारे पास यूनिट बनता है वो हमारे पास क्या बन गया, मीटर्स पर सेकेंड। और ये मीटर्स जो है ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है, टाइम अगेन हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। लेकिन जब हमने दो बेस क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड किया और उन मतलब कि बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए एक और नई क्वांटिटी हमने निकाली, तो वो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई, ठीक है। ये हमारे पास अगेन एक ड्राइव क्वांटिटी होगी, ठीक। अच्छा, अब जो हमारे पास अगली है फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, टाइम। अच्छा, अब टाइम जो है स्टूडेंट्स, टाइम भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हमने किसी दूसरी क्वांटिटी से जो है वो डिराइव नहीं किया, ये हमारे पास एक बुनियाद के तौर पे रखी गई है जिसके जरिए हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बेस क्वांटिटी। फिर उसके बाद हमारे पास जो 6 नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ जाती है टाइम के बाद, वो है हमारे पास लेंथ, ठीक है। लेंथ जो है वो भी हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। इसको मैं यहाँ जो ये रिपीटिशन को शो कर रहा है कि हमारे पास बेस क्वांटिटी है, ठीक है। 7th नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी कि टेम्परेचर जिसके जरिए हम मेजर करते हैं कि कितनी बॉडी हॉट या कोल्ड है,
वो भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज में आ जाती है। और इसका जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास क्या है, केल्विन। यानी कि केल्विन जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट है जिसके जरिए हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और 8th नंबर पे हमारे पास जो क्वांटिटी आ जाती है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स, वो भी जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास क्या है कि हम लेंथ को अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 दफा, मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है वो हमारे पास क्या बनाता है, वॉल्यूम बनाता है। और इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर क्यूब होता है। तो क्योंकि ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके निकला है, इस वजह से हमारे पास एज अ रिजल्ट ये हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई। ठीक है, ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से जो है, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज।